GM LWMC ऑपरेशनल नुमान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। 9वें 10वें मुहर्रम के लिहाज से हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं सर कि ख़ास तौर पे सफाई सुथराई के इंतज़ामात को लेकर एक बहुत मुश्किल टास्क दिया जाता है, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए होता भी है। लोग पानी की सबीलें लगाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसले और मसाइल पैदा हो जाते हैं कि डिस्पोजेबल कप जो हैं इस्तेमाल करके सड़कों पर ही फेंक दिए जाते हैं, जो कि एक मुश्किल टास्क है आप लोगों के लिए कंप्लीट करना। उसको कवर अप करने के लिए या फिर सड़कों को साफ़ रखने के लिए, अज़ादारों और ज़ायरीन के लिए रोड्स क्लियर करने के लिए आप लोगों को क्या ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और आप लोग किस तरीके से उनको भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की है कि 9-10 मुहर्रम को यहाँ पे बहुत बड़े जुलूस लाहौर में निकलते हैं और यहाँ पे मुहर्रम के उन जुलूस में तमाम इलाकों से लोग आते हैं जो शामिल होते हैं। उसमें जो LWMC का सबसे मेन काम है कि यहाँ पे ना सिर्फ सफाई को यकीनी बनाएं बल्कि अंदरून में जैसे यहाँ निसार हवेली का बहुत बड़ा जुलूस है, वहाँ पे डिसिल्टिंग का बड़े इशूज़ होते हैं। तो डिसिल्टिंग के लिए हमने डेडिकेटेड अपनी 8 से 10 टीम्स लगाई हैं और ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे डिसिल्टिंग के इशू ज़्यादा होते हैं उनको हमने बिल्कुल ओके किया। 8 से 10 टीम्स लगाई हैं आपने, किन इलाकों में? डिसिल्टिंग के लिए किन इलाकों में? निसार हवेली के इर्द दिल्ली का जो 10 मुहर्रम का मेन जुलूस है उसके लिए। उसके अलावा हमने सफाई के लिए इस स्पेसिफिक, अगर मैं इस जुलूस की बात करूँ जो 10 मुहर्रम को निकलेगा, तो अराउंड 1000 जो हमारा वर्कर्स होगा वो इस जुलूस के साथ होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। लाइमिंग भी होगी यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे स्वीपिंग भी होगी, वाटर शावरिंग भी होगी ताकि सड़कें जो हैं वहाँ पे ठंडी हों। आपको पता है जिस किस्म का मौसम है। उसके अलावा एक CM पंजाब जो हैं उनकी डायरेक्शन पे हमने जो हमारी स्प्रे गन्स हैं वो भी हमने यूज़ किए हैं। उसमें एक गुलाब यूज़ किया कि ताकि जब जुलूस में लोग हों वहाँ पे हब्स की वजह से उनको ज़्यादा सफोकेशन ना हो और पानी की वजह से उनको थोड़ा बहुत जो है उसकी वजह से रिलीफ मिले। उसके अलावा जो आपने बात की है ये डिस्पोजेबल कप्स की, प्लेट्स की, उसके लिए हमारे जो सबील के पॉइंट्स हैं जहाँ पे खाने का जब उनका पॉइंट होगा वहाँ के लिए हमने डेडिकेटेड वहाँ पे स्टाफ डिप्यूट किया होगा। उनके पास वेस्ट बैग्स होंगे। इमीडिएटली वहाँ पे जब कोई वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटी होगी वो उसको साथ साथ रिमूव करेंगे और टाइमली रिमूव होगा। उसमें हम वेट नहीं करेंगे कि जुलूस एंड हो या आगे जाए, वो वर्कर्स उस जुलूस का पार्ट होंगे। हमने इसीलिए मुख्तलिफ सेक्शंस में अपनी टीम्स को लगाया है, निसार हवेली से लेके करबला गामे शाख तक। अगर हम ओवरऑल पूरे लाहौर की बात करें तो उस लिहाज से कितनी टीम्स आपकी ऑन द फील्ड मौजूद रहेंगी? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो कितनी शिफ्टों में काम कर रहे हैं? जी हमारी 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। 24/7 वर्कर्स यहाँ लगे हुए हैं। 25 जोन्स हैं। अगर मैं साइकिल 2 की बात करूँ, मैं यहाँ का GM हूँ और 25 जोन्स में 24/7 हमारी टीम डिप्लॉयड हैं। और जहाँ पे कैटेगरी वाइज जुलूस होता है ABC, तो जिस कैटेगरी का जुलूस है वहाँ पे हमने वर्कर्स की तादाद उसके हिसाब से बढ़ा दी है। जहाँ पे मजालिस हैं वहाँ पे भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं और ये तमाम लाहौर में मजालिस और प्लस जुलूस उन पे डेडिकेटेड हमने स्टाफ लगाया हुआ है और 24/7 जो है इसको हम मॉनिटर करते हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, ये ख़ास इकदाम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम के लिए किए गए हैं या फिर जैसे ही 9 और 10 मुहर्रम का इख्तिताम होगा और 11वां मुहर्रम शुरू हो जाएगा, रात 12 बज जाएंगे, लोगों की भगदड़ जो है वो रोड्स पर निकल आती है, उसके बाद भी इकदाम चलते रहेंगे या फिर आपका काम करने का जितना भी सिनेरियो है या फिर जितनी भी आप तेज़ी से काम करें वो थोड़ा हमें सुस्ती के लिए देखना पड़ेगा क्योंकि सफाई सुथराई हर साल रह जाती है? हमें एक ट्रैफिक और दूसरी सफाई जो है वो हमेशा बिगड़ती हुई नज़र आती है 9 और 10 मुहर्रम ख़त्म होने के बाद। मेरे ख्याल से मैं आपको बड़ी शॉर्टी से कहता हूँ कि क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि तीनों शिफ्टों में हमारी स्टाफ होता है, वो 10 के बाद शिफ्ट कोई ख़त्म नहीं हो जानी, वो अगली शिफ्ट वाले जो स्टाफ है वो वहाँ पे आएगा। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आके जैसे ये जुलूस एंड हो उसके बाद आप आके देखें कि किस किस्म का एमरजेंसी बेसिस पे हमने वहाँ पे प्लान डिप्लॉय किया हुआ है और वहाँ पे वर्कर्स हमारे 10 के बाद भी लगे होंगे। और उसके बाद भी आपको पता है कि चेलम का जुलूस है, बीच में जुलूस मजालिस होती हैं, वहाँ पर भी टीम्स एक्टिव होंगी और प्लान्स उनके पास मौजूद हैं। तो आप आगे देखेंगे आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे 10 वाले दिन की एक्टिविटी हो। बिल्कुल, मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ, बल्कि मेरे प्रोग्राम की तरफ से या फिर हमारे चैनल की तरफ से भी हम लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आप लोगों की बेहतर से बेहतरीन कारकर्दगी हमने देखी ईद के दिनों में, वो भी एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। और दूसरी बात ये मुहर्रम के दिनों में भी आप लोगों के लिए संभालना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो सलाम है आपको और तमाम आपके वर्कर्स को। इसके अलावा सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी अज़ादार ज़ायरीन हमारे शहरी रोड्स पर निकलते हैं वो सफाई का खास ख्याल रखें। इस हवाले से आप हमारे शहरियों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा आपका एक इम्पॉर्टेंट आपने जो एस्पेक्ट है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है।
तो ये देखें, ये कलेक्टिव एफर्ट है और सिविक सेंस तभी आएगी कि जब हम डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट के साथ साथ जो है सिविल कम्युनिटी है, पब्लिक है, वो भी इसमें शामिल हो। जब तक सफाई को हम खुद अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे उस टाइम तक हम 100%, क्योंकि हमारा ये एक बेसिक बिलीफ भी है, सफाई निस्फ ईमान है, तो उसको इंश्योर हम नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा एक अच्छा मैसेज है और यही मैसेज है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए भी, कि आप सफाई को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ख़ास ख्याल करें, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं जो 24/7 लगे हुए हैं उनके लिए भी आसानी पैदा हो और हम एक पंजाब को बल्कि पाकिस्तान को एक साफ़ सुथरा माहौल दे सकें।